जी का निमंत्रण लेके आए हैं कैथल में, क्या मैसेज है? देखिए, आने वाली 13 तारीख को 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती सरकारी सतर पे भिवाड़ी के अंदर मनाई जा रही है, जिसमें माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे और अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण उस जयंती के अंदर वहाँ पहुँचेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सभी महापुरुषों का, संत महात्माओं का, महापुरुषों का जन्मदिन जो है वो सरकारी स्तर पे मनाया जा रहा है। और पिछली बार हमने जयंती हिसार के अंदर मनाई थी, उस समय भी यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग वहाँ गए थे और एक बहुत बड़ा सम्मेलन हिसार के अंदर पिछले जुलाई महीने के अंदर हुआ था पिछले साल। और इस बार जिस तरीके का जोश मैं कई जगह जाके आया हूँ, आज भी सिरसा के बाद फिर यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त उत्साह लोगों के अंदर है। इस बात की खुशी भी है कि सरकारी सतह पर हमारे जो गुरुजी हैं उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। पहले की सरकारों में कभी ऐसा नहीं हुआ, केवल अपने अपने या अपने लोगों का ही वो मनाना का काम करते थे। हर वर्ग को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने दिया है और इसीलिए लोगों में उत्साह है, उमंग है कि हम अपने गुरु का जन्मदिन मनाएंगे। वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे कि इस तरीके के निर्णय लेकर के उन्होंने सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया है। और जो मैं कई जिलों के अंदर में जाकर के आया हूँ, उनके उत्साह को देख करके कह सकता हूँ भिवाड़ी के अंदर इस बार बहुत बड़ी संख्या के अंदर पूरे समाज के लोग आकर के हरियाणा भर से और वहाँ इस सम्मेलन के अंदर इकट्ठे होंगे। 13 जुलाई को सुबह 10 बजे का हमारा जो समय है। क्या सौगात मिलने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आज हमारा खुशनसीबी है कि आदरणीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री है प्रदेश के, और जो भी समाज डिमांड रखता है उसके वो शहर से पूरा करने का काम करते हैं। समाज के लोगों से मिलकर के जो भी हमारी कोई डिमांड होगी वो भी रखेंगे और हम उस दिन गुरु का जन्मदिन मनाएंगे। निश्चित रूप से माननीय हमारे जो सीएम साहब है उसको पूरा करने का काम जो करते हैं। मंत्री जी, हरियाणा में गैंगवार चला हुआ है और इसका जिम्मेवार दुष्यंत चौटाला ने सरकार को ठहराया है और अधिकारियों पर जो है वो सवालिया निशान खड़े किए हैं। क्या देखिए, माननीय सीएम साहब की तरफ से सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि या तो बदमाश हरियाणा छोड़ दे, नहीं तो उनकी जगह जो जेलों के अंदर होगी। और पुलिस प्रशासन को पूरी छूट दे दी गई है इसके लिए कि क्राइम की को हरियाणा के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग क्रिमिनल लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने कहा कि नायब सैनी के बस का नहीं है, एक दिन का सीएम मुझे बनाए, मैं अपराधियों को जो है यहाँ हरियाणा से बाहर। सीएम तो बहुत लोग बनना चाहते हैं, लेकिन सीएम कौन बनेगा, प्रजातंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। और प्रजातंत्र के अंदर प्रदेश की जनता तय करती है कि सीएम कौन हो, और प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है कि नायब सैनी जी प्रदेश के सीएम हैं और वो बेहतर तरीके से जो चला रहे हैं। आपका विभाग है पीडब्ल्यूडी विभाग, आज सवालिया निशान उन पर खड़े हो रहे क्योंकि व्यवस्था जो है शहर की चरमराई हुई है। गली नाले शहर की तमाम गलियां जो पानी से लबालब है और लोग बड़े परेशान हैं, तो उसको लेकर व्यवस्था। देखिए, हमने अधिकारियों को ये आदेश दे दिए कि उनकी तुरंत सफाई करने का काम करें। आगे जो बारिश का मौसम है उसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी लोगों को ना आए, ये सुनिश्चित करने का काम करें। विभाग इस पर लगा हुआ है। 15 जून से सर, जनकपुरी कॉलोनी की पिछली बार आप जब पहुंचे थे तब भी ये मामला उठा था, आज की ये तस्वीर है। अब तक विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की है। कहाँ किया है ये जनकपुरी कॉलोनी की पिछली बार जब आए थे तब भी आपने आदेश दिए थे। अभी मैं इसकी जानकारी देने का काम करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने ये आदेश दिए है कि पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को अधिकारी सुनिश्चित करेंगे हमारे कि कहीं भी कोई इस तरीके का जल भराव या कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए हमने सुपर शक्कर मशीनों को भी ऑर्डर दिए हैं और जिससे सीवरेज की सफाई व्यवस्था और जो ठीक पहुँच के पिछले दिनों हमारी हाई पावर परचेज कमेटी के जरिए निर्णय लिया गया और उसके खरीद के ऑर्डर भी दिए गए। आपके राज्य स्तरीय जो जयंती समारोह मनाया गया सर, इसमें चीफ गेस्ट कौन होगा? केंद्र का नाम बदलने का मामला सामने आया सर। इस टाइप की कोई बात होगी आएगी तो हम देखेंगे भी क्या मामला है।
मंत्री जी 15 या 16 दिन रह गए हैं और फंक्शन आज जो पहली जो जोरदार बरसात हुई है उससे भिवानी डूबा पड़ा है, तो क्या उसके लिए कैसे इंतजाम करेंगे जब 15 को? इंतजाम पूरे हैं, इंतजाम की कोई दिक्कत नहीं है। बरसात जब आती है तो एकदम से पानी तो आता ही है, लेकिन पानी ठहरना नहीं चाहिए, पानी का निकास साथ के साथ हो जाए, ये है। उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। मंत्री जी, इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट कौन होगा जी? हाँ जी, कार्यक्रम में चीफ गेस्ट हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी चीफ गेस्ट होंगे, अनेक हमारे और मंत्रीगण भी उसके अंदर आएंगे। मंत्री जी, आज 25 जून है और भाजपा सरकार जो इसको काला दिवस के रूप में मना रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप काल? देखिए, 25 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था, और बिल्कुल ही असंवैधानिक और गलत तरीके से कोई देश के अंदर युद्ध की या कोई इस तरीके का कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है उन्होंने इस तरीके की संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो 1971 के चुनाव के अंदर जो उन्होंने उनका बहुमत भी मिला था, उस चुनाव को उनका जो चुनाव था उसको उनके जो सामने जो चुनाव लड़े थे आदरणीय राजनारायण जी, उन्होंने चैलेंज करने का काम किया कि सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया और उनके चुनाव को उन्होंने चुनौती देने का काम किया। 12 जून 1975 को इस बात का फैसला आया कोर्ट से कि जो इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव था वो अवैध उसको दिया गया, उसको जो है रद्द किया गया और 6 साल तक वो कोई भी चुनाव नहीं